अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको शिफॉन की जो शर्ट होती है ना लाइनिंग वाली, उसकी कटिंग बताऊंगा। ठीक है, ए टू जेड प्रॉपर गाइड करूंगा आपको। वीडियो लंबी ज़रूर होगी मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्रीजे की शर्ट है हमारे पास शिफॉन की। इसकी कटिंग कैसे करनी है, लाइनिंग इसके साथ अटैच कैसे करनी है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, लाइनिंग इसकी डाई करवाई है, क्योंकि ब्रीजे का जितने भी कलर्स हैं ना वो मिलते नहीं है बाजार से। आम बहुत कम कलर जो मिलते हैं, ये हमें डाई करवाने पड़ते हैं। डाई करवा के इसकी हमने तय लगाई है। तय लगाने के बाद जो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये धागे वगैरह जो फालतू होते हैं, इसको हम कट करके ऐसे सीधा इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये मैं ना एक्स्ट्रा लार्ज जो साइज होता है ना उसकी कटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद 1 इंच हमने इसका दबाव रखना है फोल्डिंग के लिए, ये 1 इंच का। ठीक है जी, मैं मार्कर ना ब्लू कलर का लेता हूँ ताकि आपको ना निशान भी नजर आए। ठीक है, ये मैंने ब्लू कलर का ले लिया। अभी इसकी जो लेंथ है ना 43.5 है। हमने क्या करना है, इसके नीचे लेस भी लगानी है, 1.5 इंच की हमारी लेस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी ना 40.5 लाइनिंग इसकी कट कर लेंगे निशान। ये 40.5 है, हमने इसको कट करना है और 1.5 इंच की लेस आ जाएगी नीचे, तो ये सेट आएगा। उसके बाद तीरे का निशान है, तीरा हमारा 14.5 है, तो हमने ये आधी इंच दबाव रख के 7.25 पे निशान लगाना है। 14.5 का आधी इंच दबाव रखना है तीरे का। चेस्ट का साइज है हमारा 24.5। ठीक है, और शोल्डर है हमारा तकरीबन 9.5 इंच मोंडा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी ना शर्ट कटिंग की, तो मेरी एक व्यूवर है, उसने मुझे कमेंट किया था कि मोंडे और हाले में क्या फ़र्क है। जो मोंडा होता है ना बेसिकली ये जो जोड़ होता है ना आपका, ये जिसे हम कच्छ का जोड़ बोलते हैं, इधर से लेके सीधा 3 इंच तकरीबन डाउन करके शोल्डर से, इसको हम बोलते हैं मोंडा। सीधा इस ऐसे साइज़ करेंगे ना, कमीज़ का जो कमीज़ बनी कमीज़ होती है, उसका अगर हम साइज़ लेंगे, तो इस तरह हमने सीधा ऐसे जो साइज़ लेना है, इसको बोलते हैं मोंडा। जो होती है ना, जो होता है ना हाला, वो जो गोलाई होती है, ये गोलाई है, ये जो जितनी गोलाई है इसको हाला बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई है। मोंडा होता है सीधा, ये ऐसे, और हाला होता है गोलाई में। अभी ये हम इसके मोंडे का निशान लगाएँगे। 9.5 इसका मोंडा है, हम इसको डाउन करेंगे तकरीबन ये 7.25 पे। ठीक है जी, ये सीधा निशान लगाया। इधर भी तीरा 14.5 है, तो हमने 7.25 निशान लगा लिया। चेस्ट का हमारा साइज़ है 24.5, तो ये जनाब 24.5 12.25 पे हम निशान लगाएँगे। ठीक है, ये हमने निशान लगा लिया, फुट्टा लिया, फुट्टे के साथ हमने इसको बराबर ऐसे मैच कर दिया। ये ये शमीज़ है कतान की, ये हिल जाती है बार-बार ना। इधर से आपने शोल्डर शोल्डर डाउन करना है। शोल्डर हम ज़ाहिर है वो ऐज के हिसाब से होता है। अगर कस्टमर आपकी यंग है, तो उसके जो शोल्डर है वो ज़्यादा लटके हुए नहीं होंगे। अगर ऐज ज़्यादा है, तो ऑटोमैटिकली ज़ाहिर है वो शोल्डर ढल जाते हैं। तो अभी ये दरमियानी ऐज है बहुत ज़्यादा, यानी कि ना ये बूढ़ी नहीं है। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, 1.25 इंच का ना इसको डाउन करेंगे। वैसे अगर ज़्यादा ऐज का बंदा हो, जिसके शोल्डर ज़्यादा ढिल गए हों या लगे हैं नीचे, वो आप 1.5 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है जी। गले का साइज़ है हमारा 7.5, तो हम इधर 7.5 का निशान लगाएँगे। ठीक है जी, उसके बाद फुटा लिया, इसको हमने क्रॉस ऐसे मिला लिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये शोल्डर वाली कटिंग होगी तीरे के ऊपर। उसके बाद घेरा, घेरा हमारा है 25 इंच, तो ये जनाब हमने 25 का निशान लगाया। हमारा जो तरीका है ना शॉप का, हम जो ये हिप्स का साइज़ करते हैं, वो इस तरह करते हैं। अगर 43 मसाला, ये लंबाई है हमारी 43 है, तो 43 एंड हाफ रखा, आधी इंच दबाव, और इसका हमारा जो चाक आ रहा है वो 22 इंच आ रहा है। ये जनाब, ये हमारा चाक होगा, और इधर से हमने हिप्स का निशान करना है। हिप्स हमारी 24 है, ये जनाब 24 इसकी हिप्स आ गई। 24 हिप्स है, 25 घेरा है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, ये साइड मापते हैं। ये तरीका भी ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर हिप्स का साइज़, हिप्स का चाक का साइज़ करते हैं, वो भी ठीक है। दोनों तरीके ठीक है, जो आपको आसान लगता है आप वैसे करें। ठीक है जी। उसके बाद फुटा फिर लेना है आपने, इसको इसके साथ ऐसे मिला लेना है। ये इस तरह आपने इसको सीधा निशान लगा लिया। अभी इस इनकी ना बैक प्लेट होती है, बैक प्लेट का हमने निशान लगाया, साइज रखा हुआ है 10.5 इंच डाउन। 10.5 का मतलब होता है 11, क्योंकि आधी इंच दबाव भी तो लेना ना शोल्डर का, जो सिलाई लगानी है हमने। ये 11 पे हल्का सा निशान लगाया, ये निशानी के लिए। और लंबाई है प्लेट की 8.5, यानी कि 4.25। ये 4.25 पे निशान लगा के हमने इसको ना सीधा फुट्टे के साथ, ये कमर है इसकी, कमर का निशान लगा लिया। वैसे अगर प्लेट्स वगैरह नहीं ना हो ना, तो इतने साइज की जो कमर डाउन होती है वो 15.5, ये देखिए 15.5 आ रही है, इतना ही डाउन करते हैं। हाँ, कुछ औरतों की चेस्ट जो होती है वो ज़्यादा हैवी होती है, ढलक जाती है। ठीक है, तो वो 16 इंच फिर करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा ऊपर करेंगे तो फिर उनकी फिटिंग खराब होती है। ये चीज़ें हैं कुछ, वो आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये कमर है इनकी 21,
ये 21 कमर होगी। बैक प्लेट का हमने इसके अंदर दबाव रखना है, 1 इंच दबाव होता है बेसिकली अगर आप कपड़ा खोल के करें तो। अभी कपड़ा हमारा फोल्ड हुआ है, ठीक है, तय लगी हुई है, तो हम हाफ इंच करेंगे। जब इसको खोलेंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 इंच हो जाएगा। 21 कमर है तो हम इसको 22 पे निशान लगाएंगे ऐसे। 11 इंच पे निशान लगा, डबल 11 करेंगे तो 22 हो जाएगा। उसके बाद चपटी ली, चपटी के साथ इसकी हमने साइड की ना शेप देनी है। ओहो, ये यही मसला इस कपड़े का आता है, जरा सा हाथ लग जाए ना हिल जाता है ये। अच्छा जी, ये इसको सेट किया ऐसे। उसके बाद इसी तरह फुल चपटी की आपने शेप देनी है। ओके, ये साइज एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, ठीक है जी, ऐसे। अच्छा, अभी ये देखिए हमने ये मोड़े का निशान लगाया था, इसका अब हाला पूरा करना है। 9.5 इसका मोड़ा था, 10.5 इसका हाला है। तो हमें आलाना इस तरह ज़बानी कलामी भी कर सकते हैं इस तरह ऐसे, मगर सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप निशान लगाएं, हाथ से आपने इस तरह गुलाई देनी है। अभी इनका जो सामने ये फ्रंट है ये साफ होती है, ठीक है, तो हम इसको ज़्यादा डीप लेकर जाएंगे। ये इस तरह नॉर्मली इतना डीप नहीं होता, वो हाफ इंच होता है। ये तकरीबन हमने 1.25 इंच ना सामना साफ करना है, ठीक है। जब ये साफ करेंगे तो उनको जब कमीज पहनेगी ना तो चेस्ट बिल्कुल साफ आएगी। ये आपने जनाब ऐसे फिर इसका ना साइज करना है। ये देखें ये 10.5 पौने 11 आ रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें हल्का सा, वो हम कटिंग निकाल लेंगे। चले, इस तरह आपने निशान लाजमी लगाना है, निशान के बगैर आपने कटिंग नहीं करनी, वो गलती हो सकती है। जब निशान लग गया फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है जी। अभी इसकी करेंगे कटिंग। साइडों में हमने इसको लेस लगानी है, लेस पलटा है इसका, हाफ इंच दबाव रखेंगे चाक्स का, जिस तरह यह मैं कटिंग कर रहा हूँ। आप 1 इंच भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। हमारा तरीका ये है कि हम हाफ इंच रखते हैं साइड का दबाव, जब हिप्स के पास जाते हैं तो ऊपर से हम 1 इंच कर लेते हैं सारा ही। इधर से हमने ऐसे 1 इंच करना है, आगे से फिर 1.5 इंच निकालने वो आपकी मर्जी है, छाती कमर का ना उसका इशू नहीं होता। उसके बाद आपने फ्रंट के पल्ले उठाने हैं, ये फ्रंट साइड, ये इसको रद्दा करें। सबसे पहले आपने फ्रंट का हाला कटिंग करना है, ये होता है गुलाई जो होती है ना, इसको हाला बोलते हैं। ये आपने कटिंग करना है इस तरीके से। इस तरह आपने हाला कटिंग कर लिया, ठीक है जी। बैक कटिंग करनी है, मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। बैक का जो कटिंग करनी है ना, ये इधर से आएगा बराबर, ये चीज बराबर आएगी। आगे से हमने इसको ऐसे बढ़ाते जाना है इस तरह। ये देखें, ये निशान नजर आ रहा है आपको। इस तरह हमने बैक साइड लूजिंग रखनी है, ताकि जब बंदा कमीज पहने फ्रंट उसका साफ हो, और बैक में ना ऐसे जब हाथ हिलाता है बंदा तो खिंची ना पड़े उसको। ये लूजिंग लाजमी डालनी है आपने। अगर आप फ्रंट बैक से बराबर कटिंग करेंगे ना इसकी, तो जब बंदा कमीज पहनेगी उस कमीज फंस जाएगी, उसको वो हाथ हिलाएगा और या तो कमीज फट जाएगी या उसको बहुत ज्यादा ना अनकंफर्टेबल महसूस होगा। तो आपने लाजमी इस तरह ना बैक फालतू रखनी है। तो ये जनाब आप इसकी बैक एक्स्ट्रा रखें इस तरह, ठीक है जी, ऐसे। ये जनाब आपकी शमीज कटिंग होगी है। अभी इसको हम रखेंगे शिफॉन के ऊपर, ठीक है। इसका हम पहले पल्ले उतारेंगे, तो मैं उतार के इसकी प्रेस करके तो फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके ऊपर आके कटिंग कैसे करनी है। अच्छा, अभी ये शिफॉन है, ये 2.5 मीटर का शर्ट का कपड़ा है, तो इसका ना हमने घेरा लेना है, उसके बाद साइड से बाजू लेने हैं। इसको हमने ना शावर लगा के इसको थोड़ा खोला है हवा के साथ ना, एयर प्रेस की है इसको। अभी हम इसके ना घेरा लेंगे इस तरह, ठीक है जी। आपने ना इस तरह इसका 25 इंच घेरा है, तो आपने इसकी 27 या 28 पे तय लगानी है इस तरह डबल, ठीक है जी। इधर से हमारा फ्रंट बैक आ जाएगा और आगे से हमारे बाजू आ जाएंगे। ये जनाब 27 है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये 27 है, ये 28, इसको थोड़ा सा सीधा करें इस तरह, इस तरीके से, ठीक है। तो 28 पे आपने ना इसको कटिंग करना है, ये सारा चेक करके। ये जनाब 27 पे आ गया। उसके बाद आपने ना, अगर मोतियों वाला सूट है ना, इस टाइम ये इसके अंदर ना मोती लगे हुए हैं, नग लगे हुए हैं, तो पुरानी कैंची को लेनी है। अपनी मेन जो कैंची है ना, उसको मोतियों के काम पे नहीं चलाना। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा रखें, ज़रा 27 की तय लगाई हमने, 28 रखना है हमने, ठीक है। ये पुरानी कैंची ली तो इसके साथ हमने कटिंग किया ताकि आपकी नई कैंची खराब ना हो, ठीक है। इस तरह आपने इसका घेरा निकालना है। अभी इसके अंदर से हम बाजू लेंगे, जोड़ वाला बाजू बनेगा, ठीक है जी। मैं अभी इसकी तय लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। घेरा लेने के बाद इस तरह आपने फ्रंट की तय लगानी है। इसका रुख है, रुख का भी ध्यान करना है। अगर आपके कपड़े का रुख हो ना, रुख का ध्यान करना है आपने। उसके बाद शमीज का फ्रंट लेना है आपने, ऐसे उठाना है। लंबाई का मैंने निशान लगा लिया इसकी लेंथ का, ठीक है जी। इसके बराबर हमने इसको उठाएंगे ऐसे शमीज वाले कपड़े को, तो इसके ऊपर रख देंगे ऐसे बराबर। ये जो सांझी साइड है ना आपकी, ठीक है, वो आपने आपकी तरफ रखनी है ऐसे। अभी आपने क्या करना है कि शमीज़ को अच्छे तरीके से ना इस कमीज़ के कपड़े के ऊपर सेट कर लेना है, ठीक है।
अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ आपको, ये छोटा-सा कुड़िया ये भी, शमीज़ सेट हुई है कि नहीं हुई, इसका भी कैसे पता चलेगा? ये जो हमने कमर की सीधी लाइन लगाई है ना, कमर के निशान की, अगर तो ये शमीज़ सेट होने के बाद अभी भी सीधी है, इसका मतलब है शमीज़ सही सेट हो गई है, ठीक है? अगर ये टेढ़ी मेरी है, तो जिस साइड से टेढ़ी है ना, तो उस साइड से बस आला जैसे ही ऊपर चली गई है, जैसे ही ऊपर गई है, आप नीचे से थोड़ा इसको सेट कर लें। ये एक किस्म की आपकी निशानी होती है, ठीक है? ये भी एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, कुड़िया ये भी काम का। जब ये देखिए चारों तरफ से बराबर हो गया हमारा, बराबर करने के बाद इसको बराबर आपने ऐसे कटिंग करना है। अब बाज़ार में या बहुत सारे लोग यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं, ये जो साइड का हमने टुक्का लगाया ना, वो क्या करते हैं, इधर से ना एक टुक्का लगाया ऐसे, ये और छोड़ दिया, बाकी सिलाई से हम जोड़ेंगे। यकीन मानना ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना। आपने पूरी कमीज को टुक्के लगाने हैं, फिर उस टुक्के के साथ आपने शमीज और कमीज को बराबर मैच करना है, तभी कमीज आपकी नहीं फिरेगी। ना शमीज कम ज्यादा होगी साइडों से, ना कमीज फिरेगी आपकी। ये देखें, एक टुक्का आपने लगाना है ऐसे नीचे घेरे के पास, इधर शमीज तैयार आनी है हमारी, ये टुक्का एक लग गया। एक टुक्का आपने इधर लगाना है चौक के सेंटर में, हिप्स वाला टुक्का हो गया, एक कमर के पास लगाएं। ये देखें, कमर के पास लग गया। एक टुकड़ा आपने इधर हाले के पास लगाना है अंदर, ये हो गया। एक सेंटर में लगा दिया और एक शोल्डर तीरे के ऊपर लगा दिया। अब जब आपने सिलाई करनी है या किसी कारीगर को देना है सूट सिलाई करने के लिए, उसको बोलना है कि टुके के साथ सारे टुके आपने मैच करने हैं। आधी इंच का फर्क भी जो होता है ना, वो भी नहीं आएगा, ठीक है? इसी तरह हम बैक कटिंग करेंगे। बैक कितनी कटिंग करनी है, जिस तरह हमने जो फ्रंट कटिंग की है ना, ये हमने जनाब तकरीबन 2.25 इंच, ये हमारा 2.25 इंच ना एक्स्ट्रा है। इसी तरह बैक भी हम तय लगा के 2.25 इंच शमीज ऊपर रख के इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है? वो कटिंग करके फिर बाजू की तरफ आते हैं। अच्छा, फ्रंट बैक कटिंग करने के बाद इसके बाजू हमने कटिंग करनी है। साइड से हमारे पास इतना ही पीस निकला है बाजू का, तो ये जोड़ वाला बाजू बनेगा। 23.5 इसके बाजू का साइज है। तो आगे हमने इसको लेस लगानी है 1 इंच की। घेरे पे जो लेस थी ना, वो ये वाली लेस थी, ठीक है? चाइना स्टाइल की लेस हमने डाई करवाई हुई है, ये वाली। ये घेरे के लिए है, लेकिन जो बाजू के लिए ना, वो 1 इंच की लेस है। बाजू इसका ना टिच बटन वाला फिटिंग वाला बाजू है। 23.5 बाजू का साइज है, तो हम इसको 24.5 पर कटिंग करेंगे। ये पीस हम इसलिए उतार रहे हैं, कपड़े का रुख है, ठीक है? इसको उतार के इस तरह, ठीक है? तो हमने इसके सेंटर से 2 पीस करने हैं, जिस तरह इसका रुख ठीक पड़ेगा दोनों बाजू का। ऐसे ठीक है इसको, इस तरह इसका ना सेंटर से आपने कटिंग करना है, रुख वाला होता है, ठीक है जी? ठीक है। उसके बाद एक पल्ला उठाया, इसको सीधा से किया और इसको ऐसे इसके ऊपर रख लिया। ये जनाब आपके दोनों पल्लों का रुख बन गया, ठीक है जी? उसके बाद आपने इसको ऐसे बराबर करना है, बराबर करके, ठीक है? और कोशिश करें कि एक ही जोड़ आए, लेकिन अगर एक जोड़ इसका आएगा, अगर एक जोड़ नहीं निकल रहा, तो आप 4 जोड़ लगा सकते हैं। इसका ना एक जोड़ वाला बाजू बन जाएगा, जोड़ बैक साइड पे आएगा, ठीक है जी? 9.5 इसका मुंड है, ये 9.5 पूरा आ जाएगा। ये हमने इसको जनाब बराबर किया ऐसे। शिफॉन है ना, तो शिफॉन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है कटिंग में। अच्छा जी, ये देखो, इधर से हमने करना है इसको बराबर। ये जनाब आपने इस तरह बराबर करके 1/2 इंच का आपने दबाव रखना है इसके ऊपर ऐसे। अच्छा, 1/4 इंच की लेस है, तो ये हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे पहले ही पेंसिल टेप को। बाजू का साइज है 23.5, हमने इसको कटिंग करना है 24 पे। ये जनाब हमारा लेंथ होगी। बाजू की जो फिटिंग है ना आगे से, ठीक है, वो बटन वाला बाजू है 8 इंच है, यानी कि टोटल 4 इंच सिंगल। बाजू खोलेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये हमने आधे इंच पहले आगे बढ़ाया। 3.25 पे आपने इस तरह इसका चाक का निशान लगाना है इसकी, ठीक है? उसके बाद इधर आएगा हमारा मोंडे का निशान। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये होता है मोंडा। 9.5 हमारा साइज है, ये 9.5 हमारा मोंडा हो गया। और ये होता है खाला, ये 10.5। ये कुछ लोग क्या करते हैं, बाजू ना ज्यादा फिटिंग वाले पहनते हैं, तो उनका जो मोंडा होता है ना, वो 9 इंच भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है। तो खाला वो ज्यादा रखते हैं ताकि ये इधर ना टाइट ना हो, लेकिन बाजू वो फुल फिटिंग वाले पहनते हैं। आपने अक्सर औरतों को देखा होगा, वो फुल फिटिंग वाले बाजू होते हैं उनके। वो इसी वजह से होता है कि वो उनका जो मुंड है ना, ये वाला जो मुंड है, ये मुंडा इधर हमने रखा है 9.5। वो क्या करेंगे, या 9 रखेंगी या 8.5 भी रख लेती हैं। 8.5 इस तरह फिर क्या होता है, जो गिदरी है ना, इसको हम गिदरी बोलते हैं, वो डाउन हो जाती है, ठीक है? दोनों तरीके ठीक है। अगर आप ज्यादा फिटिंग वाला बाजू पसंद करती हैं, तो आप मोंडा कम रखें और हाला 1.5 इंच 2 इंच एक्स्ट्रा कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये जो हमारा साइज है, ये 9.5 मोंडा और 10.5 हाल है।
इसको हमने 10.5, ये जो डाउन हम करते हैं ना, ये तकरीबन 3-3.5 इंच ऊपर से डाउन आता है ये वाला, ठीक है, 3.5 तकरीबन आ रहा है। उसके बाद इसका ऐसे हम करेंगे 10.5 से, इस तरह आपने जनाब इसके हाले का निशान लगाना है। ये निशान लगा के इसको दोबारा एक दफ़ा हम साइज कर लें इसका। ये जनाब 10.5 पूरा आ गया, ठीक है। उसके बाद चपटी लेनी है आपने, ये चपटी से हमने ये 4 इंच जो हमारा साइज था ना, बैक साइड से इसके बराबर, ठीक है, और सामना जो हमारा चपटी का है वो ऐसे हमने इसको निशान लगाना है। ये टिच बटन वाला बाजू आएगा इसका इधर तक। अच्छा, आगे ये बाजू हमारा शेप वाला है, ये हर बंदे का इस तरह नहीं होता, ये भी याद रखें। आगे से हमने इसको शेप देनी है। शेप, अगर आप शेप वाला बाजू नहीं पसंद करते, थोड़ा लूज लूज बाजू पहनती है, तो आपके लिए ये पूरा निशान लगा लें ऐसे इधर तक, ठीक आएगा। अगर आपने थोड़ा फिटिंग वाला पहनना है तो चपटी उठाई, अंदर की शेप, पहले हमने क्या किया, इसको उल्टी शेप दिया बाहर साइड की, ये कलाई से आगे, कलाई से आगे बाहर वाली साइड की शेप दी है। अब हम देंगे अंदर की साइड, ये देखें, ज्यादा भी डीप भी नहीं करनी, इस तरह फिर आपका अंदर ना मोटा तंग हो जाएगा। ये जनाब हमारा निशान आएगा इस तरह, इसके बराबर, ये देखें, ये निशान, ठीक है। इस निशान पे हमारी सिलाई आनी है, इसको हम अभी कटिंग करेंगे। दो की ये जनाब, ये हो गया। एक 1.25 इंच का दबाव रखें इसके आगे, ठीक है। इसी तरह आपने इधर भी दबाव रखना है, ये चीज, ये देखें। अभी हमने इसका जोड़ कटिंग करना है। जोड़ कटिंग करने के लिए अभी शिफॉन का कपड़ा है, एक आप कॉमन पिन लें, इस जगह पे ना आप पिन लगा लें, पिन लगा के इसको उठाएं ऐसे आराम से, ठीक है। ये जो पीस है ना थोड़ा कम ज्यादा है, इसको आप पहले बराबर कटिंग करें, जैसे ये मैं कर रहा हूँ। ये बराबर कटिंग करेंगे ना, फिर आपका बड़ा अच्छा जोड़ सेट आएगा इसके ऊपर। ये जनाब इस तरह हमने रखा है इसको, ठीक है। 1 इंच हमने इसके ऊपर चढ़ाना है इसको, ये देख रही है, 1 इंच हमने इसके ऊपर चढ़ाया, ऊपर चढ़ा के हमने इसको जोड़ लगाना है। 1 इंच दबाव रख के ये दोबारा हमने इसको आराम से पकड़ना है, ऐसे बिल्कुल आराम से हाथ से इस तरह सेट किया, ये जनाब हमारा जोड़ कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये उसके बाद हमने इसका जो सामने है ना उसको साफ करना है, जो इसका बाजू का फ्रंट है उसको साफ कैसे करना है। ये 2 पल्ले उठाए, 2 पल्ले हैं, 4 नहीं है, ठीक है। 2 पल्ले उठा के तकरीबन 1.5-2 इंच छोड़ के इस जोड़ को नहीं कटिंग करना, ये ऐसे इस तरीके के साथ आपने तकरीबन पैर का आधी इंच का आपने सामना इसका छांटी करना है, ये चीज, ये देखिए, ये सामना इतना आपने इसको कटिंग करना है, ये इस तरह ये शो हो रहा है बाजू का, ठीक है। अभी आपकी बाजू कटिंग मुकम्मल हो गई है। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल जो है अलकमर टेलर जेल, हम इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।